मेरे दिव्यांग भाई बहन। They see my disability, I see my ability. विकलांगजनों की क्या संख्या है? 7 करोड़। Always want something more or something. Thousands of disabled children. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही थी, तो आज कहानी इस पड़ोसी मुल्क की एक ऐसी बेटी की जिसकी काबिलियत ने न सिर्फ हसीना को प्रभावित किया, बल्कि जो भी उनकी दास्तां सुनता है उसकी जुबान पर बस यही आता है, वाह, जीने के लिए यही जज्बा होना चाहिए। बांग्लादेश के खुलना इलाके में एक ज़िला है जेशोर। आज से 18 साल पहले वहीं पर मोहम्मद रोशन अली और खदीजा परवीन के घर पर तमन्ना ने जन्म लिया। मौका तो खुशियां मनाने का था, मगर पूरे खानदान में जैसे मातम पसर आया। आखिर ऊपर वाले ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? औलाद की नेमत भी बख्शी और खुशी से भी महरूम रहे। नवजात बच्ची के दोनों हाथ नहीं थे और एक पैर भी नहीं था। जो भी आता बच्ची को देखकर उसकी किस्मत पर आंसू बहा जाता। अफसोस, नसीहत और दिलासों के बाद जो अल्फाज सुनने को मिलते वो इतने कटु होते कि खदीजा का कलेजा चाक चाक कर जाते थे। मगर एक माँ कैसे अपनी बेटी से मुंह फेर लेती? उसने उसे 9 महीने अपने कोख में पाला था और न जाने कितने सपने देखे थे, पर ज़माने ने कब किसी की जज्बात की परवाह की है। तमन्ना जिस दिन दुनिया में आई उसी दिन से उनके दादा दादी ने पलटकर उन्हें नहीं देखा। उनके लिए तमन्ना एक अपशगुन थी। करीबी रक्त संबंधियों के इस रवैये से आजिज़ आकर रोशन अली ने परिवार से अलहदगी का फैसला कर लिया। एक सुकून भरी जिंदगी की तलाश में 18 माह की बेटी को कलेजे से चिपकाए वो घर से निकल तो आए थे, मगर उनके पास इतने पैसे भी न थे कि वह अपने लिए किसी अच्छे ठिकाने का बंदोबस्त कर पाते। आखिरकार तमन्ना के नाना ने अलीदपुर गांव में उनके लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया, जिसमें वो सब आज भी रहते हैं। वे काफ़ी संघर्ष के दिन थे। रोशन अली ने पिता का घर क्या छोड़ा, खानदान वालों ने भी उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। रोशन एक मदरसे में पढ़ाने लगे, मगर वह एक अवैतनिक संस्थान था। पढ़ाने के बदले उन्हें वहां से किसी किस्म की माली मदद नहीं मिलती थी, लिहाजा ट्यूशन पढ़ाकर वे गृहस्थी का भार उठाते रहे। लेकिन उनके लिए सबसे तकलीफदेह बात ये थी कि वह दूसरे के बच्चों को तालीम की रोशनी बांट रहे थे, मगर उनकी बेटी को दाखिला लेने के लिए कोई स्कूल तैयार न था। जाहिर है तमन्ना को अधिक तवज्जो की ज़रूरत थी। तमन्ना के बाद रोशन अली व खदीजा के 2 और बच्चे हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दिव्यांग बेटी को अकेला नहीं पढ़ने दिया। बहरहाल तमन्ना की पढ़ाई करने की हसरत और उनके माता पिता की मिन्नतों ने अजमैन अदस फ्री कैडेट स्कूल के प्रिंसिपल को इतना द्रवित कर दिया कि उन्होंने दाखिले के लिए हामी भर दी। तमन्ना की माँ कक्षा के कोने में बेटी के लिए एक चटाई बिछा दिया थी और वह उसी पर बैठकर पैर से लिखने का अभ्यास करती रही। देखते देखते वह उस पाँव से कमाल का लिखने लगी। न सिर्फ गणित और विज्ञान के ग्राफिक्स के लिए बल्कि सुंदर पेंटिंग की खातिर भी उन्हें कई पुरस्कार मिले। कुदरत अगर कुछ छीनती है तो नवाजती भी है। तमन्ना की प्रतिभा ने इस लोकतत्व को 100% सही साबित किया। वह साल दर साल अपनी कक्षा में अव्वल आती गईं और आगे बढ़ती रहीं। साल 2019 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बाकड़ा जेके सेकेंडरी स्कूल की छात्रा तमन्ना ने JPA 5 के साथ MSc की परीक्षा पास की, यानी उनके कुल अंक 93 से 96% के बीच रहे। दोनों हाथ नहीं थे, बस एक पैर, और उसी पाँव से अपनी तकदीर की इतनी खूबसूरत इबारत किसने लिखी होगी। लेकिन मार्च 2020 में कई कोरोना महामारी ने तमन्ना के आगे एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी।
लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण पिता की निजी ट्यूशन के काम पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। एक बारगी तो लगा शायद अब वो आगे न पढ़ पाए। 5 लोगों के परिवार के भरण पोषण के लिए पिता को तरह तरह के कामों में हलकान होते देख उनका मन कटोच था कि काश अपने अब्बा का कुछ बोझ वह वही उठा पाती, मगर जीवन की धनी पिता के तमन्ना के हौसले को टूटने नहीं दिया। वह उन्हें लगातार प्रोत्साहित करते रहे कि यह दौर भी कट जाएगा। वह बस पढ़ती रही और इसी का नतीजा है कि वह इस साल HSC की परीक्षा में भी ग्रेड 5 के साथ उत्तीर्ण हुई। उनकी इस कामयाबी ने देश के भीतर ही नहीं बाहर भी सबका ध्यान खींचा। जर्मन मीडिया तक में उनकी दास्तां छपी। एक दिव्यांग बच्ची की जीविका की अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद तमन्ना से फ़ोन पर बात की और उनकी कामयाबी की बधाई देते हुए उन्हें सलाह दी कि अपने आगे के सपने को पूरा करने के लिए वे बंगबंधु मेमोरियल ट्रस्ट से मदद के लिए आवेदन करें। उन्हें हर तरह की मदद दी जाएगी। शिक्षा मंत्री दीपू मोनी ने भी तमन्ना से फ़ोन पर बात की और उन्हें ढाका यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने का सुझाव दिया। तमन्ना ने संघर्षपूर्ण प्रेरक सफ़र ने बांग्लादेश के भौतिक जगत को भी झकझोर दिया। देश के मशहूर अखबार द डेली स्टार ने तो उन्हें इस साल के नेशनल बिल्डर्स अवार्ड से नवाजा है। इस सम्मान के साथ तमन्ना को 2 लाख टका की राशि भी मिली है। तमन्ना की तमन्ना अब एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की है ताकि वह साबित कर सकें कि दिव्यांग लोग समाज के लिए बोझ नहीं है। उन्हें उनकी क्षमताओं के इस्तेमाल का मौका तो मिले तो वे बेशकीमती साबित हो सकते हैं और दिव्यांग होते हुए भी एक सार्थक जिंदगी गुजारी जा सकती है।